दाता वाला करे। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक शब्द है, ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, दोनों एक नहीं किछ परम। किसी महापुरुष ने ये लाइन मेरे से पूछी है कि इसके क्या अर्थ है। अब आप बहुत बड़े विद्वान हैं, और कभी कभी जो विद्वान होते हैं ना, वो दूसरे की परीक्षा लेने के लिए ऐसे कुछ न कुछ सवाल करते हैं। मैं अपने आप को ऐसी चर्चा में नहीं डाला करता, लेकिन वो मेरे एक मित्र हैं, उनके माध्यम से ये प्रश्न भेजा है कि बाबा जी इसका रहस्य क्या है। ब्रह्म में जन और जन में पार ब्रह्म, दोनों एक नहीं कुछ भरम। बात तो इसलिए जो कही है बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा समझ का अंतर है। ब्रह्म के मायने हैं ये ब्रह्मांड, और ये सृष्टि, और उस सृष्टि में, उस ब्रह्मांड में ये जो हमारी धरती है वो भी आती है। जन कहते हैं जीवों को, जन कहते हैं जीवों को कि ब्रह्मांड में ये जीव है, और जीव के अंतर में पार ब्रह्म है। और पार ब्रह्म हम कहते हैं परमात्मा को। फिर कड़ी जोड़िए, ब्रह्मांड में ये जीव है, जीव में परम पुरुष परम ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश है आत्मा, और आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। ये बिल्कुल सीधा सा और सरल सा इसका मतलब है। इसको और गहराई से समझने के लिए एक बात कहा करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सबहू से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा धनुषधारी रामचंद्र जी, जो रामायण के नायक हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। हमारे अंदर जो आत्मा है, इसको भी महापुरुषों ने राम कहा है। कहते हैं जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, अक्सर ये कहा जाता है कि इसका आत्मा राम निकल गया, या इसका राम नाम सत्य हो गया, यानी इसके भीतर जो आत्मा थी वो सत्य से मिल गई जाके। और तीसरा कहते हैं कि एक राम का सकल पसारा, और ये वही ब्रह्म है, ब्रह्मांड की रचना करने वाला परमात्मा की शक्ति, जिसका ये सारा पसारा है। ब्रह्मांड में धरती, धरती के ऊपर जो हम पसरा हुआ देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं,
इसके साथ हम विचरण करते हैं। धरती के ऊपर पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये एक सब पसारा है। इस सब पसारे का जो रचता है उसको ब्रह्म कहा है, ब्रह्मांड के मालिक को ब्रह्म कहा है। और एक राम इन सबसे न्यारा यानी अलग है, और वो पारब्रह्म परमेश्वर है। यानी ब्रह्म में जन, जन में पारब्रह्म, दोनों एक नहीं किछ परम। ये बात बिल्कुल सरल और स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। धन्यवाद। दाता भला करे।